नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन ही लेते हैं, तो मैं तो सीधा यही बोलूंगा, थिक चमड़ी है, बम में होती है, आपके पेट में होती है और आपके थाइज में होती है, तो आप लगाने। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रवि शर्मा, आपका दोस्त एंड होस्ट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो एफटीएम सीरीज का नया वीडियो है जिसका टॉपिक हम रख रहे हैं एचआरटी। एचआरटी का फुल फॉर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एचआरटी करवाता कौन है? जिसको फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाना है या मेल टू फीमेल ट्रांजिशन करवाना है। बेसिकली मैं ट्रांसमैन हूँ, मैंने फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाया है, तो मैं सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगा क्योंकि ट्रांस वुमन है बहुत सारे एंड जिन्होंने ये प्रोसेस करवाया है, तो वो अपना पूरा प्रोसेस को अच्छे से बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करता हूँ। सो एचआरटी करवाते हैं जब हमें फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाना होता है। तो अब एचआरटी में घुसने से पहले एक जीडी लेटर लेना होता है, और जो चीज़ें भी बेसिक इससे रिलेवेंट टॉपिक्स है उसका पुराना वीडियोज है, जाके चेक कर लो। अब एचआरटी के लिए बात करते हैं। एचआरटी आपको करने से पहले जीडी लेटर चाहिए। जीडी लेटर जैसे ही आता है, इंडोक्रोनोलॉजिस्ट करके है, इंडो बोलते हैं वैसे, ठीक है, वो स्पेसिफिकली होते हैं जो हॉर्मोन्स वगैरह से रिलेटेड एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। जैसे ही आप उनको जीडी लेटर दोगे, वो आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें कि आपको ये क्यों करवाना है, कैसे करवाना है, और आपको बताएंगे कि एक बार अगर आपने एचआरटी लेना शुरू कर दिया तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इरिप्लेसेबल है, इरिवर्सेबल है। मतलब अगर मैंने हार्मोन शुरू किया एक टाइम के बाद में मेरे को दाने मुँह आने लग जाएंगे, मेरा आवाज़ हैवी हो गया है, ये सब चीज़ें वापस रिवर्स होके वैसी नहीं हो सकती जैसी थी। और कुछ लोगों को हॉर्मोन्स लेते लेते डिप्रेशन हो जाता है, जो इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं, या फिर जो अपने बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव वे में नहीं आते हैं, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग अलग है, हर इंसान का माइंड सेट अलग अलग है, तो सबका अपना अपना तरीका है। सो डॉक्टर ऐसे बात करता है, जैसे ही उसे लगता है कि ओके, आप बोलते हो नहीं डॉक्टर आई एम रेडी, माइंड दिल सब जगहों से, तो डॉक्टर आपको क्या करता है, एचआरटी का कुछ चेकअप्स होते हैं जो करवाता है। अब वो एचआरटी के चेकअप्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, आपके डायबिटीज से रिलेटेड होते हैं, किडनी टेस्ट होते हैं, और कुछ कुछ बेसिक टेस्ट ब्लड से रिलेटेड एंड यूरिन से रिलेटेड। जैसे वो टेस्ट आते हैं 2 दिन के बाद वो रिपोर्ट आ जाएगी। वो टेस्ट आप कहीं से भी करवा सकते हो, कोई ऑफलाइन लैब में जाके करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन आजकल हेल्थिशियन है, और भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनको आप डाउनलोड करो, आप सीधा वो ब्लड टेस्ट करवाओ। 24 आवर्स में 2 दिन में रिपोर्ट्स आ जाती है। रिपोर्ट्स आने के बाद में वो रिपोर्ट्स आपको लेके जाना है डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, अगर वो सब कुछ सही है तो वो आपको डोज शुरू कर देता है। डोज शुरू करता है, स्टार्ट करते हैं 100 mg से। अब 100 mg का मतलब हो गया लाइक अलग अलग हॉर्मोन्स के टाइप हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग टाइप है। सो बहुत सारे लोग लेते हैं टेस्टोविरोन, ठीक है, बहुत सारे लोग लेते हैं सेस्टोविरोन। अब इन दोनों में क्या क्या चेंजेस है? नॉर्मली टेस्टोविरोन ही लेते हैं, तो मैं तो सीधा यही बोलूंगा, यही ले लो। अब कुछ भी अपनी मर्जी से मत ले लो, आप लो डॉक्टर्स की सलाह के, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स रहते हैं जो आप एक्सटर्नल लेते हो, ये डायरेक्ट आपकी किडनी पे, लीवर पे इफेक्ट करता है। मेरा अगर करंट में मेरा लीवर का लेवल बताऊं, लीवर का एसजीपीटी एसजीओटी लेवल होता है वो 75-80 चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी बैड, जो कि 98 था थोड़े टाइम पहले, अभी कम हुआ है बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स के। मैंने सलाह ली, चेकअप्स लिए, दवाइयाँ ली, प्रॉपर हेल्थ शुरू किया, प्रॉपर जिम जाना शुरू किया, उसके बाद जाके चीज़ें ठीक होने लग रही हैं। तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टॉमबॉय ऐसे ही मुंह उठा के ले लेते हैं कि हाँ थोड़ा बियर्ड आ जाएगा। नो नो, ये सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस नहीं है, आपका इंटरनल चेंजेस भी होते हैं और बहुत हार्मफुल है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना इस प्रोसेस में घुसे, पूरा एचआरटी का जो पूरा है, एफटीएम का जो प्रोसेस है, उसके बिना डोंट टेक दिस। तो 100 mg 250 mg ऐसे ऐसे करके आते हैं। सिर्फ इंजेक्शन नहीं होते हैं, इंजेक्शन के अलावा जेल आते हैं। जेल जो होता है वो आपको डेली बेसिस पे लगाना होता है। आपको लाइक पीठ पे और शोल्डर पे आप वो जेल लगाओ, सुबह नहा के लगा लो, सूख जाए कपड़े पहन लो, 8 घंटे के बाद में 9 घंटे के बाद पूरा दिन लगाए रखो, रात को नहा लो, सो जाओ। अगर आपके साथ आपका पार्टनर है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पार्टनर उस टच में ना आए जेल जब आप लगाते हो स्पेसिफिकली, नहीं तो उनको भी बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। अपने टावल, अपना कपड़े, अपनी सब चीज़ें अलग रखो, और दैट्स ऑल। दैट इज़ वन थिंग रिलेटेड टू जेल। अगर आप
वो लगाते हो, इंजेक्शन लगाते हो, तो इंजेक्शन आपको लगाना होता है जो डॉक्टर आपको डोज बताता है। बेसिकली शुरू के अंदर आपको डेफिनेटली डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर बोलता है 1 महीने में 21 दिन में, शुरू में जब आपका हिस्टो भी नहीं हुआ है, मिडल सर्जरी नहीं हुआ है, बॉटम सर्जरी नहीं हुआ है, टॉप सर्जरी नहीं हुआ है, आपने सिर्फ प्रोसेस शुरू करी है, तो डॉक्टर आपको बोलता है 21 डेज में लो, फिर 21 डेज में लो, और 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर से चेकअप करो कि आपकी लीवर पे और इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर चेकअप होता है, फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि ओके इसको 30 दिन कर दिया जाए, इसको 1 महीना कर दिया जाए, इसको 2 महीना कर दिया जाए, या फिर बीच में कभी कभी रोकना पड़ता है जब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं, तो रोक भी देते हैं डॉक्टर। ठीक है, वो सो ये हो गया हॉर्मोन्स इंजेक्शन एंड इनके टाइप। इंजेक्शंस हो गया, बम पे लगाना है, कई लोग अपनी थाइस पे लगाते हैं, कई लोग अपने पेट पे लगाते हैं, सो खुद भी लगा लेते हैं, डॉक्टर पे जाके भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब अगर वो जो जेल लगाना है वो तो कोई भी इंसान ग्लव्स पहनेगा और आपके पीछे ऐसे ऐसे लगा देगा, आगे नहीं लगाना, कहीं नहीं लगाना, सिर्फ अपर बैक पे और शोल्डर पे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाना होता है। ठीक है, एक पाउच आता है, उस पाउच में से आधा आधा आप लगा सकते हो, बट अब वो मैं सब क्यों बताऊं, वो डॉक्टर आपको बताना चाहिए, फिर आप एग्जैक्टली नाम और उससे ले आओ। उसके बाद में हॉर्मोन्स का इंजेक्शन खुद लगा सकते हो। बस कोई भी इंजेक्शन लगाने से पहले 2 चीज़ें होती है, या तो इंजेक्शन लगता है खून में, मतलब आपकी जो ग्रीन ग्रीन वाली वो खून वाली पाइप्स होती हैं उसमें लगता है, तो हॉर्मोन्स वाला जो इंजेक्शन है वो पाइप में, वो ग्रीन वाली नर्व्स बोलते हैं क्या, उसमें नहीं लगता है, वो चमड़ी में लगता है। तो जहाँ पे भी थिक चमड़ी है, बम में होती है, आपके पेट में होती है और आपके थाइज में होती है, तो आप लगाने से पहले ये मेक श्योर करो, आप अगर खुद लगाते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वो उस ग्रीन नर्व्स में नहीं लगा रहे हो। तो आप जब थोड़ा सा इंजेक्शन ठूसोगे तो आप उसको निकाल के देख लो कि कहीं खून तो नहीं आ रहा है, अगर खून आ रहा है तो रुक जाओ वहीं पे, राइट। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, आपको इंजेक्शन भरना है धीरे धीरे क्योंकि वो थिक होता है, तो एक आपको सिरिंज लाना है, एक इंजेक्शन लाना है, उसको धीरे धीरे भरो। अगर बहुत सारे बबल्स हैं, बड़े बड़े बबल्स हैं, तो मेक श्योर उसको फिर निकाल के फिर भरो। धीरे धीरे भरना है आपको, क्योंकि अगर उसमें बबल्स रहता है और आप लगा लेते हो तो आपको हार्मफुल करता है, ऐसे इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत टाइम है, तो आप जाओ और कोई भी डॉक्टर के पास लेके जाओ, जो भी पर्ची बना के डॉक्टर देगा, भाई मैं थोड़ा सा ना, मेरे से बोला नहीं जाता, मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है, छोटा नहीं बोलूंगा। मतलब जो भी एडवाइस डॉक्यूमेंट डॉक्टर आपको देता है वो आपको जाके कोई भी डॉक्टर को, अपोलो में या नॉर्मल लोकल हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाना है, वो देना है, और वो आपको लगा देंगे, आपको 100-200 रुपये उसको देना है। वो जो हॉर्मोन्स इंजेक्शन होता है वो आता है 500 रुपये, 400 रुपये, ऑनलाइन बल्क में लोगे तो और भी सस्ता, डिपेंड्स। ठीक है, एक्सपायरी प्लीज चेक कर लीजिए लेने से पहले, और कितना mg का लेना है वो भी डॉक्टर डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। उसके अलावा सेम क्रीम का मैंने बता ही दिया, वो खुद ही आप लगा सकते हो। अब आ जाओ कि ये सब चीज़ें, ये प्रक्रिया 1-2 साल तक चलती है, 1 साल तक चलती है, उसके बाद आप टॉप सर्जरी करवा लेते हो, फिर हिस्टो करवा लेते हो। एक टाइम के बाद ऐसा होता है जब आपको खुद पता लगने लग जाता है कि आपके मेरी बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रही है, बुरा रिएक्ट कर रही है, फिर आप खुद रिपोर्ट्स देखते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगता है। कोई भी रिपोर्ट आती है, ब्लड का रिपोर्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल SGPT SGOT लीवर का एक पैरामीटर है। ठीक है, तो वो जो पैरामीटर है, जो आपकी रिपोर्ट होती है, उसमें लिखा होता है कि 0 से लेकर 45 या 50 तक अगर है रेंज तो अच्छा है, अगर उससे ऊपर आ रहा है दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो चीज़ कम करनी है या स्टॉप करनी है। जब आपको प्रॉब्लम दिखे रिपोर्ट में तो आप डॉक्टर को फिर रीच आउट करो, हर 6 महीने में, 1 साल में कंसल्ट करो, रिपोर्ट्स दिखाओ, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर आपको डोज डिसाइड करेगा। जब तक 1 साल तक हो गया, टॉप सर्जरी हो गई। टॉप सर्जरी के टाइम पे भी थोड़ा टाइम तक आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो एंड ऑल, तो हॉर्मोन्स को थोड़ा सा अवॉइड कर दो, थोड़ा आगे पीछे कर दो अपने हिसाब से, राइट। उसके बाद में जब आपकी मिड सर्जरी हो जाती है, देन आपको HRT को और भी 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका यूट्रस एंड ऑल एवरीथिंग इज रिमूव्ड, तो आपका इंटरनल हार्मोन्स बनता नहीं है, तो उसको फाइट करने के लिए आपको ज़्यादा हार्मोन्स बाहर से नहीं देना है, आपको नॉर्मल हार्मोन्स देना है, इंजॉय करना है, क्योंकि उसके बाद और ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी पे, है ना। तो ये होगी एक चीज़। अब आ जाओ